श्री गणेशाय नमः। श्री नारद महापुराण पूर्व भाग प्रथम पाद। हरिपंचक व्रत की विधि और महात्म्य। श्री सनक जी कहते हैं, नारद जी, अब मैं दूसरे व्रत का यथार्थ रूप से वर्णन करता हूँ, सुनिए। यह व्रत हरिपंचक नाम से प्रसिद्ध है और संपूर्ण लोकों में दुर्लभ है। मुनिश्रेष्ठ, स्त्रियाँ और पुरुष संपूर्ण दुखों को इससे निवारण कर सकते हैं। यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला और संपूर्ण मनोरथों और संपूर्ण व्रतों के फल को देने वाला है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनुष्य अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए शौच, दंत धावन और स्नान करके शास्त्र विहित नित्य कर्म करें। फिर भलीभांति पूजन करके पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करें और उस दिन नियम पूर्वक रहकर केवल एक समय भोजन करें। मुनीश्वर, दूसरे दिन एकादशी को प्रातःकाल उठकर स्नान करें और नित्य कर्म से निवृत्त होकर अपने घर पर भगवान विष्णु की पूजा करें। पंचामृत की विधि से देव देवेश्वर श्री हरि को स्नान करावे। तत्पश्चात गंध, पुष्प आदि द्वारा धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल और परिक्रमा के द्वारा उत्तम भक्तिभाव के साथ भगवान की अर्चना करें। देव देवेश्वर भगवान की भली भांति पूजा करके इस मंत्र का उच्चारण करें। नमस्ते ज्ञान रूपाय ज्ञानदाय नमोस्तुते, नमस्ते सर्वरूपाय सर्वसिद्धि प्रदायिने। प्रभु, आप ज्ञान स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप ज्ञान दाता हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वरूप तथा संपूर्ण सिद्धियों को देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। इस प्रकार सर्वव्यापी देव देवेश्वर भगवान जनार्दन को प्रणाम करके आगे बताए जाने वाले मंत्र के द्वारा उपवास व्रत भगवान को समर्पित करें। पंचरात्रं निराहारो हयद्य प्रभति केशव, त्वदाज्ञा जगत स्वामिन ममाभीष्ट प्रदो भव। अर्थ: संपूर्ण जगत के स्वामी केशव, आपकी आज्ञा से मैं आज से 5 रात तक निराहार रहूंगा। आप मुझे मेरी अभिष्ट वस्तु प्रदान करें। इस प्रकार भगवान को उपवास समर्पित करके जितेंद्रिय पुरुष रात में जागरण करें। मुनि एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा पूर्णिमा को इंद्रिय संयम एवं उपवास पूर्वक इसी प्रकार भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। विप्रवर एकादशी तथा पूर्णिमा की रात्रि में ही जागरण करना चाहिए। पंचामृत आदि सामग्रियों की जाने वाली पूजा तो 5 दिन समान रूप से आवश्यक है, परंतु पूर्णिमा के दिन यथाशक्ति दूध के साथ भगवान विष्णु को स्नान कराना चाहिए। साथ ही तिल का होम और दान भी करना चाहिए। तत्पश्चात छठा दिन आने पर अपना आश्रमोचित कर्म करके पंचगव्य पीकर विधि पूर्वक श्री हरि की पूजा करें। यदि अपने पास धन हो तो ब्राह्मणों को बेरोक टोक भोजन करावे। तदंतर भाई बंधुओं के साथ स्वयं भी मौन होकर भोजन करे। नारद जी, इस प्रकार पोष से लेकर कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष में मनुष्य पूर्वोक्त विधि से इस व्रत को करे। इस प्रकार इस पाप नाशक व्रत को 1 वर्ष तक करें। फिर मार्गशीर्ष आने पर व्रती पुरुष उसका उद्यापन करें। ब्राह्मण एकादशी को पहले ही की भांति निराहार रहना और द्वादशी को एकाग्रचित हो पंचगव्य पीना चाहिए। फिर गंध, पुष्प आदि सामग्रियों से देव देव जनार्दन की भली भांति पूजा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मण को भेंट दे। मुनीश्वर, मधु और घृत युक्त खीर, फल, सुगंधित जल से भरा और वस्त्र से ढका हुआ पंचरत्न और दक्षिणा सहित कलश आध्यात्म तत्व की ज्ञाता ब्राह्मण को दान करें। उस समय निम्न मंत्र से प्रार्थना करें। सर्वात्मन सर्वभूतेश सर्वव्यापिन सनातन परमानंद प्रदानेन सुप्रीतो भव माधव। अर्थात सबकी आत्मा, संपूर्ण भूतों के स्वामी, सर्वव्यापी सनातन माधव, आप इस उत्तम अन्न के दान से अत्यंत प्रसन्न हो। इस मंत्र से खीर दान करके यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन करावे और स्वयं भी मौन होकर भाई बंधुओं के साथ भोजन करें। जो इस हरिपंचक नाम के व्रत का पालन करता है उसका ब्रह्मलोक अर्थात परमात्मा के परम धाम से कभी पुनरागमन नहीं होता। उत्तम मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुष को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मण, यह व्रत संपूर्ण पाप रूपी दुर्गम वन को जलाने के लिए दावानल के समान है। जो मानव भगवान नारायण के चिंतन में तत्पर हो, भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को सुनता है, वह महाघोर पातकों से मुक्त हो जाता है। श्री नारद महापुराण की जय।